जसपुर बना गंदगी का गढ़ और चेयरमैन को मिला दलाली का खिताब। अवैध कॉलोनियों में सड़कों के ठेके बांटकर सरकारी खजाने की खुलेआम लूट, इनाम का ढोंग, गंदगी का ढेर, चेयरमैन सम्राट की बेशर्मी उजागर। सवाल पूछने पर पत्रकारों को दलाल कह बैठे चेयरमैन नौशाद सम्राट। फिर खुली पोल, ठेके चहितों के कमीशन चेयरमैन का। जसपुर नगर पालिका बनी भ्रष्टाचार का अड्डा, अधिकारी मौन। जसपुर शहर जहां चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हैं, नाले गंदगी से पटे पड़े हैं, मगर चेयरमैन साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन साहब है कि सड़क छाप आदमी की तरह कुछ भी बक देते हैं। जब उत्तराखंड की सच्चाई ने जसपुर की दुर्दशा पर सवाल उठाए तो चेयरमैन नौशाद सम्राट ने अपना कर्तव्य निभाने की बजाय पत्रकारों को सार्वजनिक रूप से दलाल कह डाला और गंदगी दिखाने वालों को 2000 रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी। लेकिन जैसे ही खबर प्रकाशित हुई, जसपुर की जनता ने गंदगी के लोकेशन के साथ तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। लेकिन फेसबुक पर लिखना चेयरमैन साहब के लिए गले की फांस बन चुका था। मगर अब साहब इनाम देने से भी पीछे हट रहे हैं और सफाई करवाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बेशर्मी की हद तो देखिए, अब शर्म भी इनसे शर्माती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर चेयरमैन साहब को लेकर तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं। जसपुर कांग्रेस नगर अध्यक्ष मोहम्मद इख्तियार ने कहा, चेयरमैन साहब नहर की हालत देखिए। जसपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी ने कहा, जसपुर में इतनी गंदगी है, निष्पक्ष, निडर, ईमानदार पत्रकारों ने अपनी कलम से सच दिखा दिया। वे तुमसे नहीं डरे। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं। जब 2 विधायकों के खिलाफ और खबर थी तो बौखलाहट आपको ही क्यों? साफ सफाई नहीं कराई, इसलिए बौखलाहट भी तुम्हारी है। नौशाद मेरे साथ चलो, दिखाऊंगा कहां कहां कूड़े के ढेर लगे हैं। एडवोकेट अनीस रूबी ने पहले खबर को शेयर किया, फिर घंटों बाद डिलीट कर दिया। इसे मोहब्बत कहें या दबाव। पत्रकारों ने भी फेसबुक से स्क्रीनशॉट ले लिए। दीपक प्रजापति ने लिखा, घोटाला भी तो हुआ है, कहीं वो भी कूड़े के साथ गायब ना हो जाए। एडवोकेट नितिन कुमार ने तंज कसते हुए लिखा है, कई जगह के फोटो हैं, 2000 के हिसाब से तो बहुत बड़ा इनाम बनता है। नितिन कहते हैं कि अगर इन लोगों में अकल होती तो खुद ही अपने शहर की हालत देख लेते। उन्होंने आगे लिखा, मुकदमे तो चेयरमैन साहब पर भी चल रहे हैं। फिर लिखा, नौशाद सम्राट, मैंने हमेशा जनहित के मुद्दे उठाए, नैनीताल हाईकोर्ट में रीट दाखिल की। पत्रकारों ने भी ईमानदारी से खबर छापी। तुमने फोन करके दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं डरे। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। इरशाद हुसैन फेसबुक कमेंट में लिखते हैं, जसपुर गंदगी का अड्डा बन चुका है। सरताज कस्सार ने लिखा, हर कोने में गंदगी है, धर्म कांटे से लेकर नहर तक। चर्चा ये भी है कि नौशाद सम्राट ने चेयरमैन बनने के बाद दलाली का सबसे बड़ा खेल शुरू कर दिया और सबसे बड़े दलाल का खिताब नौशाद ने खुद के नाम कर लिया है। जब से कुर्सी संभाली है, अपने चहितों को ठेके बांटे जा रहे हैं। गुणवत्ता की कोई जांच नहीं हो रही है, सिर्फ कमीशन खोरी चल रही है। जिम्मेदार अधिकारी भी मूक दर्शक बने बैठे देख रहे हैं, मानो चेयरमैन साहब ही उनके परिवार पाल रहे हों। लोगों ने जसपुर चेयरमैन नौशाद सम्राट को नए नए नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। कोई जसपुर का सबसे बड़ा दलाल बोल रहा है, तो कोई बिजली चोर, तो कोई बेईमान बोल रहा है, तो कोई जाहिल बोल रहा है। कोई कह रहा है कि जसपुर की बदकिस्मती है कि हमें अनपढ़ चेयरमैन मिला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ ऐसी अवैध कॉलोनियों की सड़कें पास कर दी गयी जो नियमों के खिलाफ थी, यानी लालच में सरकारी खजाने का खुला दुरुपयोग किया गया। देखा जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम पर इन भ्रष्टों ने करारा तमाचा मारा है। न मुख्यमंत्री की टेंशन, न डीएम की टेंशन, न एसडीएम की टेंशन, बस जमकर सरकारी पैसे की बर्बादी करो अभियान चालू है। नौशाद सम्राट, अब तो जसपुर की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, यही आपके वादों का आईना है। अब 2000 रुपए के इनाम का वादा निभाइए, उन पैसों को जरूरतमंदों को दीजिए और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए। अगर आप भी मुकर गए तो जसपुर की आवाम जान जाएगी कि आपकी जुबान की कोई कीमत नहीं बची। फिर आप सिर्फ बकबक करने वाले रह जाएंगे। उत्तराखंड की सच्चाई से जसपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट।